हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम अगेन। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और मैजिक, एक और ऑसम जर्नी। आई एम श्योर। चल चलिए उड़ नदिया दे उस पार, रह जाए जो अधूरा है इश्क वही, सोच लिया तो ख्वाब था मेरा। फरहीन को ना ये कोरस जो लिखा हुआ था, चल चलिए हो नदिया दे उस पार, उसको मैंने जब सुनाया शी ब्रोक डाउन। तो जब उसने गाया भी वो पार्ट, ये उसी के लिए, ये फीलिंग उसी की है। आप कोई भी काम करते हो ना, आप ऑब्वियसली अगर वो चीज़ को दिल से नहीं निकलेगी या डीप जगह से नहीं निकलेगी तो वो लोगों तक कनेक्ट नहीं करती। मैं ना एक दिन वैसे ही बैठा म्यूज़िक बनाने, अपने दिमाग में वर्ल्ड बिल्ड कर रहा था ना, वो एक कामिंग, एक फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक दुनिया थी। यूजुअली ना हम सबकी लाइफ्स ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ हर वक्त किसी ना किसी किस्म का शोर है, कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है। अगर आप एक्सप्रेस कर सको उसको किसी भी फॉर्म में ना, तो वो आपके लिए थेरेपी होती है। About the song feels very like liberating. It is, yeah. That idea of liberation needs to come from our older generation as well. That needs to change. You know, like I heard it and I felt like just like a weight was lifted off my chest. हसीन यार। कब से रखी हुई है इसको सुनना? काफ़ी पुरानी है। मैंने अपने पहले स्केचेस इस पे प्रैक्टिस किए थे क्योंकि मैंने फैशन पढ़ा हुआ नहीं था, स्केचिंग तो आती नहीं थी मुझे। टैलेंट मुझे याद है जुनैद जमशेद, यू नो जे डॉट, उनका भी ब्रांड है और उनके स्टोर्स थे, और फिर शाहिद अफरीदी का भी था और अबरारुल हक का भी था। तो लाइक आई एम अ डिजाइनर एंड आई हैव अ वॉइस, so I'll just become a singer and I'll become famous and I'll have my own brand. So that was the plan. मेरे लिए हमेशा फैशन और म्यूजिक हमेशा साथ में होते थे, दोनों में कहीं ना कहीं यू नो एक स्टोरी टेलिंग का आंसर आता है। आई थिंक आपको प्यार होना चाहिए उस चीज से, कुछ भी हो यू शुड लव इट, फिर ही वो चीज भी आपको अपनाना शुरू कर देती है, वो कुछ भी हो जिंदगी में। यार I love her energy यार। You know now she looks different, you know, एक image तो बनता है आप, I mean इंसान के दिमाग में, like from the song, that desi girl with that awesome dark pink dress, so now it's wow, another side, totally different, and I love her energy यार। Even when she talks, she has such a nice calming voice, माशाल्लाह, अच्छी है। सारे एरर्स देखे होंगे और उस टाइम पे हर चीज़ का फर्स्ट स्टेप आपका होता था। तो मैंने बोलो बोलो सुना था, मैंने कहा यार ये गाना है और वो आई वाज लकी इनफ कि हम जब बैंड हमारा था हम तो बजाते भी थे ईपी के टाइम पे ना। सो आपने बहुत लोगों के ना लाइफ एक्चुअली बदली है। Six decades. मैंने देखा है कि एकदम स्टार बनना क्या होता है। सर जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी, बोलो 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 क्या देखा, ए सिंड्रेला मेरा इंतजार करना सिंड्रेला। लेकिन मेरे में हवा कभी बढ़ी नहीं, तो मैंने अपनी लाइफ में इसको आदत के तौर पे रखा है अपने काम को, और मैं आज भी वैसे ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शोशा का कायल नहीं हूँ, मैं जैसे बातें करता हूँ मैं वैसे ही गाता हूँ। मैं वही गाता हूँ जो मैं सही समझता हूँ, बस वो यही मेरा है, और मैं शायद ऐसे ही रहूँगा, मुझे लगता है ऐसे ही रहूँगा। Such a legend.
Zalima. Oh, Zalima. It's happening. Happening. गुजर से पहले मेरे पास आया जुल्फी और उन्होंने कहा कि मैं एक पूरी स्पीच तैयार करके लाया हूँ। मैंने कहा स्पीच किस बात की? उन्होंने कहा कि आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पूरा मैटर बनाना पड़ता है। To convince such a legend, though. सबको पता है कि मैं अपने गाने बनाता हूँ और अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ आइटम सोच रहा होता हूँ, लेकिन इनका एक विजन था। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये आइटम है जो आपने सोचना है, आपके अलावा कोई भी ये आइटम नहीं कर सकेगा, फिर हम कोई और आइटम कर लेंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। सजाद भाई ट्रेमेंडस गाते हैं, ब्रिलियंट गाते हैं। उनका जो रियल आप कहो ना स्किल है वो है कॉन्वर्सेशन विद पीपल। द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू हैव इज़ अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। उसको एक्सप्रेस करना ना सबसे शायद मुश्किल काम होता है। सजाद भाई में ये है, उन्होंने एक एक चीज़ जो उसमें लिखी इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल विस्डम। This was the first time that I performed with the whole ensemble. That was also really nice to see everybody. She's gorgeous. क्योंकि यूजुअली एक चीज़ इतनी ग्रैंड होती है या पूरी कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है तो आप उसको नहीं देखते कि कितने ज़्यादा लोगों की कितनी मेहनत और कितने पार्ट्स होते हैं। कभी एक वो उसमें जब बीन का पार्ट आता है और वो बहुत छोटा सा पार्ट है, बट वो इतना उसमें डेप्थ ऐड करता है पूरे गाने में। Yeah. क्या वैसे मज़ा आ गया। Lovely, lovely. Assalamu alaikum. My name is Shabi Ali. I'm a singer-songwriter producer and this is my first time on Coke Studio. उनकी ना सारी फैमिली इज़ इमेंसली टैलेंटेड। मेलोडी उसने बनाई गाने के लिए और वो ये थी। Zoya. फरहीन की जो मेलोडी है वो उसने बनाई, वो हम कर रहा था एंड वी ऑल थॉट कि यार ये ज़बरदस्त बात है। काफ़ी मज़ा आया उसमें and I am now playing synths on the song. I'll be doing like boom, boom, boom. That's me. Wow. And I'm harmonizing as well. Set. Oh my gosh. أحلى إنه فورا. ये सजाद की स्पेस है, ये फरहीन की बैल्कनी है और ये म्यूजिशियंस हैं जो स्लैश ट्रैवलर्स भी हैं। So Chal Chaliye was I think it was one of those songs which took us probably the longest to crack in terms of the visual. Because वो गाना इतनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. So it needed to be abstract, but it didn't need to be simple. You know, it seems like the simplest among all the songs. Don't know. मैंने एक जगह एक पढ़ी थी चीज़, मुझे नहीं पता वो सच था या ख्वाब था, पर जो भी था मैंने बहुत अच्छे से जिया और ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया था इस गाने का कि जो स्पेस है आपकी उसमें एक नॉस्टैल्जिया भी है। Yes, यार vintage aesthetic. We have people who are dressed in current clothes. We have people who are dressed in slightly पुराने ज़माने टाइप के कपड़े भी हैं। We're wearing saris for like 10 years, so this is the other side of hysteria. वो बात ही ऐसी है कि it's generational. The set also needed to be something which talked about multiple times. बचपन में इसको तोड़ के इसको काट के ना। Yeah, wow, the sewing machine. Oh, Allah. So beautiful. You know, वो उस साड़ी को देखा फिर wow. बचपन में इसको तोड़ के इसको काट के ना ये तो इसमें फ्लावर्स का वो करके ब्रेसलेट्स बनाते थे। It was a very nostalgic, like I don't know, for me, yeah. बिल्कुल वो बन गया सेट जो मांग रहा था गाना, कोई मांग रहा था और लग रहा है कि ये कोई जगह होगी। And then the idea was that Sajad Ali will be inside a room and his room, his space will have multiple elements of his life. उन्होंने उस विंडो से
इतनी ज़िंदगियाँ देखी हैं, हर ऊंच नीच, दुख, गम, खुशी, सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है। अब वो फिर दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को होप दे रहे हैं, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो ये एक तरह से असल में भी सजाद अली को देखें तो असल में भी वो यही है। या अल्लाह, खूबसूरत। उफ। This is my spot. Not a bad spot at all. This Coke studio में जो बैकएंड पे हो रहा है वो ज़्यादा बिगर स्केल पे चीज़ें हो रही होती हैं, जो कि शायद लोगों को हम दिखते हैं पर असल में होते ये लोग हैं जो मेहनत करते हैं और इस तरह रात दिन लगा के चीज़ को रेडी करते हैं। Literally, salute. The song is मेरी गलती सुन ले, I'll be singing मेरी गलती सुन ले, बहुत ऊपर है। सजाद अली उनका बड़ा मेन कैरेक्टर है। उनका ये है कि एक एक्सपीरियंस इंसान, वो एक अपनी स्पेस में बैठा हुआ है विंडो के सामने, जिसने उस विंडो से लोगों की दुनिया देखी हुई है। What a concept. 5 decades of सजाद, 70s, 80s, 90s, 2000s, 2010s, अभी इनकी 6th decade है। कौन सा जॉनरा नहीं किया। ये अमेजिंग कि वो ओवर टाइम आई थिंक उनको 20 साल के बाद मिल रही है और ही स्टिल लुक्स द सेम, सो टाइम हैज नॉट डन एनीथिंग टू हिम, व्हिच इज ब्यूटीफुल। अब इसकी फिट देख लेते हैं बस। Yes, we're building a character. Yes, there's a narrative, but at the same time, you have to keep in mind that what he is, costume ही ना लगे. And I'm so happy that when I saw him on screen, he looked like himself, but he also looked like the part. My dadi in particular used to listen to him a lot. So I remember when I used to sit at our house and like we used to have like breakfast or lunch as a kid. Like his music would be playing at the back and she would be singing "Suno Suno." That level of skill is just incredible. Legendary is the word that I would use. Boss. All of us in the house, we call him boss because अब हम इतने बड़े हो गए कि उन्हें डैडी या पापा तो कह नहीं सकते। So we call him boss because he is our boss. हमने सब कुछ इन्हीं से ही सीखा है। सजाद भाई की बड़ी वैल्यू है एक्चुअली में। मैं PTV के ऊपर इंतज़ार करता होता था, म्यूज़िक वीडियो से बड़ा मैं इंस्पायर होता था कि यार ये क्या इसके अंदर मिस्ट्री की है, क्या चीज़ है। So inspiring यार, कसम से। स्टाइलिंग के भी 5 decades देखे चीज़ है। और अब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो काफ़ी एक ओवरवेलमिंग सी आई थिंक सिचुएशन है। Yeah, how did they move the क्या कहते हैं trees and plants? क्योंकि वो real लग रहे हैं। So it must be like a real क्या है इस पे set. हाँ, वो artificial तो नहीं है। Yeah, maybe some of them. Wow यार, look at these, the carpets there. Look at them. हाँ, हसीन। जो मेरी अगली जनरेशन थी उन सब के साथ काम कर पा रहा हूँ और अभी तक इन लोगों के लिए रेलेवेंट हूँ, तो ये अच्छी बात है। रब मान जाएगा ते आप पे सारे मान जाएंगे। जी तो चाहता है लेकिन सोच ये सताते हैं, बाकी जो नहीं भी होती दुनिया बनाती है। अच्छी आवाज़ है, एक उनकी ऐसी टाइप की आवाज़ है कि जिसके लिए स्पेशली कंपोज किया जा सकता है कुछ के, और वो उसमें पूरी फील है, उसके अंदर एक वार्मथ है उनकी आवाज़ में। चांद पे निशाना है रास्ते में आने वाली। I used to say that, you know, Farheen, you have a voice of a generation. These kind of voices do not come. वो ऐसा टेक्सचर है कि वो आपको एक्चुअली ना किसी और जगह पे ले जाता है। वो इतने दिल से गाती है. So I've seen her process because that's what she has always been. She has always wanted to achieve more. It's something between sensational modern और Sufi type. So Qawwali type, you know, वो बीच में मैंने realize किया. Look at that plate जो birth के लिए हम रखते हैं पानी के. She didn't even study to be a designer, but she worked her way up. You know, she wanted to be a singer. She took lessons. She's classically trained. You know, she did everything that she can. So doing this is just amazing. I
don't think I can put it into words. Like, I honestly don't know. It was such a big dream for me to be sitting over here. आपने ख्वाहिश की होती है, फिर वो पूरी होती है, तो उसके बाद आपको नहीं पता होता कि अच्छा इसके आगे क्या है. Right now I'm in that process. Thank you everyone. Thank you Saibal. I think उन moments को जीना पूरी तरह से वो हम भूल जाते हैं. Yeah, it's a red. And to be honest, I have been that person. I used to be very impatient. Funny यार, वो गहरी बात कर रही है और I'm like, ये रेड नहीं है, ये पिंक नहीं है. Thank you everyone. Thank you Saibal. I think उन moments को जीना पूरी तरह से वो हम भूल जाते हैं. And to be honest, I have been that person. I used to be very impatient. I have learned a lot of patience. Sorry, I'm gonna get emotional, but yeah. यार, Chal is that. making me too. जब वो पार्ट आता है कि नहीं डरना नहीं. In life we get in places or situations where we just don't know what's ahead. Most of the times वैसे. एक रात के बाद सुबह होती है. I guess हम जब एक डार्क जिंदगी में उस अंधेरी जगह पर होते हैं जहाँ पे आपको नहीं आगे कुछ दिखता. I guess you just have to keep going. I think the song beautifully explains that. You do get through. चल चलिए हुन नदियाँ दे उस पार. Take that leap of faith, you know, just go somewhere where you know life is more fruitful. I was on set yesterday and we were doing the sound check. I could see कि कोई ना कोई इसी बात से relate कर रहा है. असल में ये एवोल्यूशन तो पहले ही इससे पहले वाले सीजन में हमने देख लिया. अब स्केल और बड़ा हो गया. हम इसका पार्ट हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है. ये ज़रूर हो गया कि बार्स हम पुश किए जा रहे हैं. हमने कल्चरली ना रिस्ट्रिक्शन को वैल्यू करना शुरू कर दिया. हम लिबरेशन को वैल्यू नहीं देते. तो आई फेल्ट जनरेशनल है. लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू लेट गो ऑफ इट. एंड इट शुड कम फ्रॉम अ फादर फिगर, ताकि उस जनरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस किया जाए. देन आई फेल्ट सजाद अली बीइंग दैट फादर फिगर, सेम इज टू फरहीन. सो इट्स कमिंग. कहते हैं लेट दैट सिंक इन. हमने कल्चरली ना रिस्ट्रिक्शन को वैल्यू करना शुरू कर दिया. हम लिबरेशन को वैल्यू नहीं देते. So I felt generational है. Let's talk about how we need to let go of it. And it should come from a father figure, ताकि उस generational point of view को address किया जाए. Then I felt Sajad Ali being that father figure, saying this to Farheen. So it's coming from that generation. And what is he saying? चल चलिए हुन नदियाँ दे उस पार. काफ़ी हो गई यार. ऐसी बातें हैं जो कि हम सब अपनी लाइफ में जानना चाहते हैं, just to move on sometimes. और move on तो sometimes क्या, किसी ना किसी चीज़ से आप हर वक्त ही मूव ऑन कर रहे होते. सो द सॉन्ग इज अबाउट दैट. आई थिंक क्रक्स इस गाने का यही है कि जस्ट डोंट गिव अप. यू बी रेजिलिएंट. यू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट हैपेंस. चीज़ें बेहतरी के लिए हमेशा होंगी और होती रहेंगी इंशाल्लाह. क्या लग रहा है कि मैं फरहीन हूँ और वो अपने दादा के साथ बात कर रही हूँ. लिटरली यू नो व्हाट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनसाइट्स हैं जो आपको नहीं मिलते गाने सुनकर. इट्स ओनली थ्रू दिस. सो या वो लगता है ये प्रीमियम एक्सेस है. सॉरी आउटफिट्स की बात है ज़्यादा हो रही है. बट वो गिटार प्लेयर की बात करें, वो अस्तेरिया आई थिंक वो उनका ये पहला सीजन है, बिकॉज मैंने नहीं देखा उनको. शी सो गुड, शी सो हम्बल, शी सो क्या कहते हैं, हसास. मतलब शी सीम्स लाइक गुड म्यूजिशियन. और जो उनकी साड़ी के बारे में not to talk about her sari. छोड़ो. It's just like Nargis Dutt vibes, you know, Mala Sinha. Yes, Saira Bano. मैं भूल गई उनको. Yeah, especially Nargis Dutt and Shri 420. Yeah, वो outfit. Relatable होना
even after all those years, it's a massive achievement, I think. Yeah. इसी वजह से हम कहते हैं legend. And it was so obvious कि वो उनका बेटा है, और फिर भी मैंने नहीं देखा. It's becoming even more stronger and clearer कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है. It's a song that grows within you and inside you and with you and inside your head and your heart too. क्योंकि didn't fall in love with it पहले टाइम सुन के. So अभी जो असर है गाने का वो it's not like the first time. बहुत deep गाना है, बहुत ही relatable, like practical yet hope-giving गाना. So it's not really dark. Vintage. Oof. I still have that question, how did they move those plants and trees? क्योंकि वो real लग रहे हैं. वो machine जिस पे हम vinyl records play करते हैं. Gramophone. And I admire the fact कि वो song को closure देती है. She is the one who closes the song. आखिरी line तो उनकी lines उनके हैं. बहुत ही अच्छी बात है, and I love her यार. And seeing another group of her is so cute. I'm a fan now. تعرف اللي تصير فيها برشا حاجات. اللاين هذيك. Oh yes, I recommend his interview with Amna Isani. It was so good. और वही बात किया about Farheen, कि she's such a brilliant voice and she cannot, like, basically she cannot sing anything, any type of heavy गाना. Yeah. تصير فيها برشا فزل يعني تصير فيها برشا variations. وميرا انتظار करना सिंदरेला नननली ललला मैं रास्ते हूँ नननली ललला किसी और की Yeah, even the song seems so ahead of its time. Like, it's so cute and lighthearted. और at the same time वो क्लीशे नहीं है. मेरा इंतजार करना सिंडरेला दोबारा आने वाली हूँ. बस काफी हो गई यार तीना नैना. अच्छा चलिए हुन नदियाँ दे उस पार